Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So today I'm going to start chapter number 6, Judiciary, page number 142. So what is the meaning of judiciary? Who were the judiciary? A system of court of law. जुडिशरी एक सिस्टम है कोर्ट का जो कि लॉज इम्प्लीमेंट करता है इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन. रूल ऑफ लॉ. The ordinary meaning of the rule of law is the supremacy of law. Rule of law means supremacy of law. कि मीन्स जो लॉ है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, जो पावर्स है वो सबसे ज़्यादा किसके पास रेस्ट करती हैं? लॉ के पास. नो रूलर और एग्जीक्यूटिव कैन एक्सरसाइज एनी टाइप ऑफ पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ आउटसाइड द रूल ऑफ लॉ. कोई भी रूलर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके की पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता जो कि रूल ऑफ लॉ से बाहर हों. लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द फॉलोइंग थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ. लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग थ्री एस्पेक्ट्स कौन से? फर्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ सबसे सुप्रीम है. अ मैन मे बी पनिश फॉर ब्रेक ऑफ लॉ बट ही कैन नॉट बी पनिश फॉर नथिंग एल्स. कोई भी पर्सन पनिश किया जा सकता है अगर वो कोई लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन अगर उसने कोई भी इस टाइप से ऑफेंस कमिट नहीं किया है देन ही कैन नॉट बी पनिश्ड. सेकेंड इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ में. लॉ के सामने सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. अगर कोई पर्सन है वो हायर क्लास को बिलोंग करता है एंड समवन इज़ बिलोंग टू द लोअर कास्ट, देन अगर सेम क्राइम दोनों ने ही किया है तो दोनों को इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अपर क्लास कास्ट वालों को कम पनिशमेंट मिले और जो नीचे की कास्ट के लोग हैं उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिले. इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए. एंड द थर्ड इज़ लीगल राइट्स आर गारंटीड बाय द ऑर्डिनरी लॉज एंड जुडिशियल डिसीजन. जितने भी लीगल राइट्स हैं वो गारंटी करते हैं ऑर्डिनरी लॉ को और जुडिशियल डिसीजन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. डेमोक्रेसी में हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है? In a democracy, the independent judiciary finds very prominent role since it protects the liberty of the citizens in our society. Disputes are bound to arise between individuals, between groups, individuals or groups and government. So democracy में ये बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि disputes अराइज़ हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में, या इंडिविजुअल और ग्रुप्स में, या फिर गवर्नमेंट के साथ. और सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी. और ये जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो किसके थ्रू सेटल्ड हो सकते हैं? बाय इंडिपेंडेंट बॉडी विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में. द नीड फॉर अ फ्री जुडिशरी इन इंडिया फेल्ड ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री रीजन्स. इंडिया में फ्री जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट, रिजॉल्विंग कॉन्ट्रोवर्सीज अमंग डिफरेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. जितने भी गवर्नमेंट के डिफरेंट विंग्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनमें जो भी कंट्रोवर्सीज होती है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट के बिटवीन भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है देन उसको भी रिजॉल्व करने का राइट किसके पास है? जुडिशरी के पास. एंड द थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. जितने भी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के उनको कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? जुडिशरी. Provision that ensures the independence of judiciary in India. Next is the provisions that ensures the independence of judiciary in India. The administration of justice is a vital task of judiciary. जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसमें जस्टिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जुडिशरी में. जस्टिस विच इज़ द सोल ऑफ द स्टेट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड विदाउट फियर एंड और फेवर. जो जस्टिस का प्रोसेस है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का फियर या फेवर नहीं होना चाहिए, कोई भी डर या फेवरिज्म नहीं होना चाहिए. हैंस जुडिशरी शुड रिमेन एज फार एज द पॉसिबल आउटसाइड पॉलिटिक्स. इसीलिए जुडिशरी को हमेशा पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा जाता है. जितने भी जुडिशियल डिसीजन लिए जाते हैं, जजेस वगैरह जो डिसीजन लेते हैं, उनमें वो किसी भी तरीके का फियर या फेवर के चलते कोई भी
डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उनको पॉलिटिक्स से दूर रह के काम करना होता है। The appointment and tenure of the judges, their regulation and other agencies of government, these and other similar contradiction are important in maintaining the independence and integrity of the justice. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जज। अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का? इन इंडिया अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज जज of Supreme Court unless he is distinguished jurist or hasn't been in High Court judge for at least 5 years। इंडिया में किसी भी पर्सन को जज हम ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए उन्हें हाई कोर्ट में 5 ईयर तक का जज होना चाहिए और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या फिर हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक आप अगर एडवोकेट हैं देन ओनली यू कैन अपॉइंट एज द जज। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। Thus, neither political bias or personal favoritism would play any part of the appointment of judges। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल बायस यानी बायसनेस नहीं होती है, फेवरिज्म नहीं होता है, या पर्सनल फेवरेट को आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो एज अ जज। नेक्स्ट इज द सैलरी एंड देयर अलाउंसेस ऑफ द जज। Salaries and allowances of the judge are drawn from the Consolidated Fund of India। Consolidated means separate part into कोई अलग अलग पार्ट्स को एक होल यूनिट में कन्वर्ट करना, दैट इज कंसोलिडेटेड। सेकेंडली द टर्म एंड कंडीशंस related to their salary decided at the time of judgment। जजेस अपॉइंटमेंट, जज के अपॉइंटमेंट के टाइम में जितनी भी सैलरीज उनके होती हैं या अलाउंसेस होती हैं उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दी जाती हैं और उसी के बेसिस पे उनको सैलरी एंड अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ प्रोसीजर फॉर रिमूवल। रिमूवल प्रोसीजर क्या है? द पार्लियामेंट कैन रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्टिल इट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेज। पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इसके लिए भी उनको मेजॉरिटी चाहिए, दोनों हाउसेस की परमिशन चाहिए होती है। मिसकंडक्ट एंड डिसक्वालिफिकेशन के बेसिस पे किसी भी जज को रिमूव किया जा सकता है। नो कंट्रोवर्सी ओवर इट्स फंक्शनिंग, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर। एग्जीक्यूटिव पावर्स, पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, वो कोई भी अपने पावर का यूज़ कर सकते हैं। पावर टू पेनलाइज फॉर वॉयलेशन, अगर कोई भी पर्सन वॉयलेट करता है किसी भी रूल को तो पावर है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि वो उसको पेनाल्टी लगा सकें। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, जितने भी टाइम तक वो हैं उनकी क्या सिक्योरिटी। अ वेरी शॉर्ट टेन्योर हिंडर्स द एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशरी। On the other hand, if the tenure is long, that would give the judge an opportunity to understand the intricacies of law. In India, Supreme Court judge can remain in office till he has attained the age of 65 years. Supreme Court में judges की age 65 होने तक वो Supreme Court के judge रह सकते हैं। To understand the freedom of judiciary, it is important to note that how the judges are appointed and removal in India. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का इंडिया में? नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट रैंकिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दस होल्ड्स द हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन इन इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? जो हाईएस्ट रैंकिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और चीफ जस्टिस किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु एक्ट एज द एडवाइज ऑफ द यूनियन कैबिनेट, जो कि एडवाइज़र की तरफ एक्ट करते हैं ऑफ द यूनियन कैबिनेट। द पोजीशन ऑफ Chief Justice of India is attained on the basis of seniority among the judges serving on the court. Next is the appointment of the Chief Justice on the other judges of the High Court.
The Chief Justice of High Court is appointed by President of India in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. The Chief Justice of High Court is appointed by the President of India. Chief Justice जो हाई कोर्ट के होते हैं वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं इसके लिए? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो कि गवर्नर होगा स्टेट का, उससे कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट किया जाता है. द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस शैल ऑल्सो बी मेड इन द सेम मैनर. और इसी तरीके से जो भी अदर जजेस होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट इसी बेसिस पे किया जाता है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ जजेस. द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. रिमूवल भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ तभी रिमूव किया जाता है जब उनके अगेंस्ट में कोई सॉलिड प्रूफ हो चुका हो कि उनका जो मिसबिहेवियर उन्होंने किया है या फिर वो इनकेपेबल हैं इस ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए, निभाने के लिए. नेक्स्ट इज द जुडिशियल स्ट्रक्चर इन इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ the supreme legal document of the country. There are various levels of judiciary in India. So जो जुडिशरी होती है उसमें इंडिया में वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं. इसमें लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट ईच विथ वेरिंग पावर्स डिपेंडिंग ऑन देयर टायर जुरिडिक्शन बिटवीन देम अपॉन देम एक्सेट्रा. सो डिफरेंट टाइप्स की कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हैं. हर कोर्ट के पास डिफरेंट पावर्स हैं और उसी के बेसिस पे जुरिडिक्शन होता है. The order of the court which they sit with the Supreme Court of the India at the top. सबसे टॉप पे कौन सी है? Supreme Court, followed by High Court of respective state with district judges sitting in the district court and magistrates of second class and civil judge at the bottom. सबसे bottom civil judge होते हैं. Courts hear criminal and civil cases including disputes between individual and the government. और कोर्ट्स किस टाइप के केसेस को हेयर करती हैं? क्रिमिनल और सिविल केसेस को. सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है एंड द क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? कंपोजिशन इसको आप पढ़िएगा. And if you have any doubt then ask. Qualification: he is a citizen of India. He has been a judge of one or more high courts for 5 successive years. जो भी जज के लिए अपॉइंट हो रहा है वो हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जज हो एटलीस्ट फॉर 5 ईयर. और ही हैज़ बीन एडवोकेटेड फॉर हाई कोर्ट में 10 ईयर्स तक का उन्होंने एडवोकेट रहे हों. और ही इज़ एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट. और प्रेसिडेंट से एमिनेंट ज्यूरिस्ट का ओपिनियन ले सकें. इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें आर गिवन इन डिटेल. नेक्स्ट इज़ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सिविल कोर्ट इज़ वेस्टेड विथ वेरी वाइड पावर्स. सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं. व्हेन कंपेयर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट टू अदर कंट्रीज़, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इनॉर्मस पावर. अगर हम सुप्रीम कोर्ट को किसी अदर कंट्रीज़ की पावर्स के साथ कंपेयर करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़. ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? अ केस इन विच on the one side Indian government and one side state government or many state government of India are the parties. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक साइड पे इंडियन गवर्नमेंट होती है, दूसरी साइड पे स्टेट गवर्नमेंट होती है. उस पर भी डिसीजन लेने का राइट किसका है? सुप्रीम कोर्ट का. अ केस इन विच one side Indian government and on the other side one or more state government and on the other side one or more state government of the union are the parties. And the third, a case in which one or more state governments are Indian parties.
किस टाइप के केसेस यहाँ सॉल्व होते हैं? फर्स्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द मोस्ट important function of the Supreme Court is to give clarity to the provisions of the Constitution and to interpret them. सबसे important function सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको क्लियरली इंटरप्रेट करना अदर्स के सामने. सेकेंड इज सिविल केसेस. जितने भी सिविल केसेस होते हैं वो कहाँ सॉल्व होते हैं? इन द सुप्रीम कोर्ट. थर्ड इज अ क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल केसेस. जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कहाँ सॉल्व होते हैं? इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड क्रिमिनल मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विदाउट सर्टिफिकेशन, विथ सर्टिफिकेशन. सो विदाउट सर्टिफिकेशन क्या है? इफ़ द हाई कोर्ट on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to the death. अगर कोई भी कोर्ट अगर हाई कोर्ट ये किसी भी पर्सन को गिल्टी फाउंड नहीं करती है, सो वो जो डेथ सेंटेंस है उसको पलट सकती है, और उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में. और हाई कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद में कोई भी रिजल्ट लिया जा सकता है. सेकेंड इज अपील विथ सर्टिफिकेट. If the Supreme Court certifies under Article 234 that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court, then the appeal could be made. अगर हाई कोर्ट ये चाहेगी कि केस कोई भी फिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, देन अपील आप कर सकते हो विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट. और अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देगी तब आप सर्टिफिकेट के साथ में सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ अ स्पेशल अपील. कुछ स्पेशल अपील भी होती है जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जाता है. नेक्स्ट इज द एडवाइजरी जुरिडिक्शन. जुडिशियल रिव्यू. स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है? इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, in the case of violation of jurisdiction by the legislature and executive, in the case of any violation of fundamental rights. Next is the High Court. Transfer of judges of the High Court in other state. ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है? व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. टेन्योर क्या है इनका? कितने टाइम तक वो रह सकते हैं? एंड सैलरी. एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट. क्या पावर्स होती हैं हाई कोर्ट जजेस के पास में? Original jurisdiction, appellate jurisdiction, powers of superintendence, interpretation of the constitution. Next is the judicial activism. Judicial activism क्या है? Judicial activism is gaining prominence in the present day in the form of public interest legislation, that is PIL. ये क्या है? We will go through this in detail in our next class.